हम आहार क्यों कराएं, चौका क्यों लगाएं, महाराज जी हमें क्या देंगे, बताओ क्या देंगे। और आजकल बहुत लोग हैं जो केवल कागज के टुकड़ों में हर चीज को तौलते हैं, जो केवल धन पैसे में भावनाओं तक को तौलते हैं, अपने पास के रिश्ते को तक। काका जी हमें क्या देंगे, आज उनके पास क्या है, आज उनकी जरा सी किराने की दुकान है, उनका खुद का घर नहीं चल रहा है, हम उन्हें बुलाएं, उनका सम्मान करें, उनके कपड़े पगड़ी पहनाएं, हम उन्हें आगे आगे करें, क्यों करें, उनसे हमें क्या मिलने वाला है। माने अपने निकट के रिश्तों में भी लोग आजकल इस तरह से हिसाब लगाते हैं, जबकि आप वस्तु व्यवस्था को समझो। मोक्ष मार्ग में सच्चे देव तो वही हैं जो राग द्वेष मोह से मुक्त है, 18 दोषों से रहित हैं, जो आत्मा परम पवित्र हो गया वही वंदनीय और पूजनीय है, विषय वासना से दूर हैं, पंचेंद्रिय विजय करने वाले हैं, वो साधु ही साधु हैं। बाकी तो और तुम्हारे जैसे ही हो गए ना दुनिया के दूसरे लोग तो। अकेले ड्रेस बदलने से साधु नहीं बन जाते हैं, ड्रेस के साथ साथ एड्रेस भी छोड़ना पड़ता है, एड्रेस के साथ साथ ड्रेस भी छोड़ना पड़ता है, और सब कुछ छोड़ने के साथ साथ विकारों का भी विसर्जन करना होता है, तब साधु शोभा देते हैं। सुन रहे थे ना आप, ना इनके पास ड्रेस है ना कोई एड्रेस है, फिर भी सारी दुनिया इम्प्रेस है, इम्प्रेस्ड है, फिर भी सारी नंगरी इम्प्रेस्ड है कि नहीं। ड्रेस भी नहीं है, एड्रेस भी नहीं है, जब तक जैन भवन में है तब तक है, आई स्थाई एड्रेस भी नहीं है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि साधुता पाई जाती है, यानी मिथ्या बुद्धि कर करके जीव ने बहुत दुख उठाए हैं, अब हमें सम्यक बुद्धि करना चाहिए। देखो, शरीर में जरा सा कांटा लग जाए, पाँव में जरा सा कांटा लग जाए तो 4 कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है, आँख में जरा सा तिनका घुस जाए तो वस्तु का दिखना मुश्किल हो जाता है। जैसे आँख में घुसा हुआ तिनका आदमी को थोड़ी देर के लिए अंधा बना देता है, पाँव में लगा हुआ कांटा आदमी को लंगड़ा बना देता है, ऐसे ही आत्मा में लगा हुआ विकार आदमी को भिखारी बना देता है, संसारी बना देता है। आँख में से तिनका निकाल दिया जाए तो सब साफ साफ दिखने लग जाएगा, पाँव में से कांटा निकाल दिया जाए तो आसानी से मंजिल तक पहुंचा जाएगा, और दिल में से हृदय में से विकार निकाल दिए जाएं तो आत्मा परमात्मा बन जाएगा। ज्ञानियों, सम्यक बुद्धि हो, तप त्याग, इंद्रिय विजय, इसे कहेंगे मिथ्या दृष्टि लोग करने की क्या ज़रूरत है। कई लोग आते हैं सलाह देते हैं, इस युग में, इस कल युग में ऐसी कठिन तपस्या करने से क्या फ़ायदा। कुछ लोग कहने लगे अकेले कपड़े छोड़ने से थोड़ी मोक्ष हो जाता है, ये तो हम भी कहते हैं, पाव पावट में भी लिखा है कि अकेले कपड़े छोड़ने से मोक्ष नहीं होता है, कपड़ों के साथ लफड़ों को भी छोड़ना पड़ता है। तो दिगंबर मुनिराज ने अकेले कपड़े नहीं छोड़े हैं, विकारों को भी छोड़ा है, चाहतों को भी छोड़ा है, तभी वो पूज्यनीय है। तुमने ये बातें बनाना चालू कर दी, अकेले कपड़े छोड़ने से क्या होता है, पिच्ची लेने से क्या होता है, कमंडल रखने से क्या होता है। अगर इस सब से कुछ नहीं होता है तो चौथे काल में मुनिराज ऐसा क्यों करते थे? वर्धमान स्वामी ने भी क्यों वस्त्राभरण का त्याग किया? तो लोग कई बार अपने अपने चश्मे से देख करके धर्म का भी मजाक बना देते हैं, मुनिराजों का भी मजाक बना देते हैं। निच्छति सुहृदो दुखम, मिथ्या दृष्टि सुख में से भी
दुख निकालता है, अच्छाई में से भी बुराई निकालता है, वीतरागी को भी बेकार कहता है, दिगंबर मुनि को भी अशुभ शब्द कहता है। कौन ऐसा करता है? मिथ्या बुद्धि वाला, जिन वाणी को दोष लगाता है। मिच्छति सुहृदो दुखम, सुख में से भी दुख निकालता है। देखिए आपने निमंत्रण दिया और उन्होंने भोजन भी भरपूर किया, जितने स्टाइल लगे थे, जितने चीजें रखी थी, सब चाट चाट के खाई। और जब जाने लगी और आपने पूछ लिया, भाई साहब कैसा लगा, भोजन तो बढ़िया हुआ, अच्छे से हुआ ना? और मजा नहीं आया यार, रायता तो था ही नहीं यार, रसगुल्ला खा गए, चाशनी चाट गए, और हमने पूछी तो नखरे दिखा गए। रसगुल्ले तो बढ़िया थे, चाशनी भी बढ़िया थी, लेकिन क्या यार, थोड़ी इलायची और इसमें डाल देते ना, मजा आ जाता। अब जो तुम्हारी सामने है ना, उसको लग रहा कि आप क्या कह रहे हैं। ऐसे लोग मिलेंगे आपको कि इतनी सी चीज का वो नुस्खे निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। बहुत बढ़िया हुआ कार्यक्रम, तो सब अच्छा हुआ, सब बढ़िया रहा, लेकिन पूछो मत, अभी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, वो आपको कांटा लगा करके और रवाना हो जाएंगे। तो ऐसे नहीं बनना। ऐसे लोग होते जरूर हैं, 100 में एक आध आदमी ऐसा निकल आएगा कि सब कुछ कर करा करके और फिर भी उसमें कहीं ना कहीं उसकी असंतुष्टि। आपको गृहस्थ तो छोड़ो, एक आध साधु भी ऐसे मिल जाएंगे। आपने अनार का रस भी पिला दिया, एप्पल का रस भी पिला दिया, जलेबी भी खिला दी, जो जो था सब दे दिया, और आहार के बाद पूछो तो ऐसे जो लगता है तुम्हारे यहाँ क्या था। एक आध ऐसा मिल जाएगा, कहो ढूंढने जाओ तो ऐसा त्यागी मिल जाएगा। और हम अक्सर कर त्यागी को बोलते हैं कि श्रावक केवल दलिया दाल खिचड़ी बना के भी आहार कराए और केवल गर्म पानी पिलाए तो भी मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दे करके आना। इतनी बड़ी भावना होना, दिगंबर मुनिराजों को पड़गान खड़े करने के लिए खड़े होना, जो है उसके पास वो दाल साग रोटी से अपना जीवन चला रहा है। अतिथि संविभाग में वो ही चीज तुम्हें मिलने वाली है, शांति से लो, चलते बनो। 24 घंटे की साधना ही तो करना है। उसके विशुद्धि से दिए गए इतने से आहार से भी तुम्हारा 24 घंटे की साधना बढ़िया हो जाएगी। और गुरुदेव सन्मति सागर तो कहते थे कि देखो, भक्ति से दिया गया केवल गर्म पानी भी दूध का काम करता है, और क्लेश कर करके दिया गया रबड़ी मावा भी दस्त करके निकल जाता है। वो भी बेचैनी बनाए रखता है। इसलिए सहज रहो, संतुष्ट रहो। सौभाग्यशालियों, महाभारत का एक प्रसंग है कि कृष्ण जो हैं हस्तिनापुर आए हुए हैं और भोजन के लिए दुर्योधन ने निमंत्रण दिया, लेकिन उन्होंने भोजन नहीं किया। यहां निरंतर क्लेश मचा हुआ है। दुर्योधन के दिमाग में भी कलह है और उनके सोच में भी, उनके भोजन में भी। कहाँ गए भोजन को? जब निकलने लगे तो भोजन के लिए गए विदुर के यहाँ। विदुर एक विद्वान थे, सुश्रावक थे, राज परिवार में रह करके भी एक सज्जन पुरुष थे। उनके यहाँ पहुँचे और उन्होंने आवाज़ लगाई
अरे कृष्ण को ऐसे अचानक देख करके, गरीब आदमी के घर पर अचानक से कोई आ जाए, मंत्री जी, प्रधानमंत्री, आचार्य श्री, तो उसको एक टाइम के लिए तो घोर अचरज लगेगा। आज भी कई लोगों को अचरज होता है ना, हम लोग तो टीवी में भी देखते थे, सोचते थे कि ऐसा कभी होगा क्या, पास से सुनने को बैठने को मिलेगा क्या, हमारे घर में भी आहार होगा क्या। अच्छा, और जहाँ बड़े बड़े घरों में चौके लग रहे हैं वहाँ हमारे छोटे घर में साधु आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन अगर ऐसे में पाँव पड़ जाते हैं तो उनकी खुशी कैसी होती है, देखने लायक होती। तो विदुर जी ने जैसे देखा, उन्होंने नमस्कार किया, और केशव हमारे यहाँ अचानक कैसे गरीब की कुटिया पर, उन्होंने कहा कि ये सब छोड़िए, मुझे भूख लगी है, भोजन मंगाइए। तो उन्होंने कहा कि भोजन तो मालूम है, फिर भोजन में क्या दिया? केले थे, केले हैं, फल हैं, तो छील छील करके गूदा तो नीचे डालते गए और छिलके इतनी भक्ति का अतिरेक हो जाता है साधारण ग्रस्तों में कई बार कि क्या देना है। वो समझ में भी आता है, वो फुदकता रहता है कि इधर जरा सा कुछ इशारा किया ना, जग उठाओ, तो एक फटाफट, और जग उठाने के चक्कर में खुद ही गिर पड़े कहो। तो ऐसा जो आह्लादकारक क्षण होता है, जैसे ही वहाँ हुआ है, और उन्होंने बहुत शांति से छिलके खाए। तब विदुर ने देखा कि विदुरानी करती क्या है, छिलके खिलाती है, देख तो सही। तो उसको ख्याल आया कि ओ क्षमा करो, क्षमा करो। उन्होंने कहा कि भक्ति में क्षमा की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखिए, कृष्ण हैं, समझदार हैं, देखा जाए तो नाराज हो जाना चाहिए, छिलके खिला दिए हमको, हम इतने बड़े महाराज हैं और आपने केवल साग रोटी खिलाई। नाराज हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, सहज आनंद, सकारात्मक सोच है इनकी। भक्ति देखो, भावनाएं देखो। और छिलके खाते गए और मुंह से थू थू नहीं हुआ, इसका कारण क्या है? देखो, भोजन में केवल नमक, शक्कर, घी, तेल, इनसे स्वाद नहीं आता है। आता है, आजकल यही थिंकिंग है सबकी कि मसाले जितने अच्छे पड़ेंगे, अमुक टाइप के मसाले डालेंगे तो ही स्वाद आएगा। वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन वास्तव में मसालों का जितना स्वाद होता है उससे 200 गुना स्वाद ज़्यादा होता है भावनाओं का। किस सोच के साथ, किस श्रद्धा और प्रेम के साथ भोजन तैयार किया गया, बहुत असर होता है इसका। वो मसाले खा खा करके, चाट चाट करके फूड पॉइजन होता है कि नहीं होता है? और हाथों हाथ 2-4 दस्त लग के सब निकलता है कि नहीं निकलता है? मितली होती कि नहीं होती है? एकाध हों कोई ऐसे 100 में 50 कि स्वस्थ रहें, वरना आजकल तो सौभाग्य है कि हम सही में से सही निकालें।